परमेश्वर का जो वचन है, हमें चर्च में हम क्यों आते हैं? हम परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने के लिए आते हैं, ताकि उस वचन को हम सुने समझें। जीवित क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि परमेश्वर ने हर एक हिस्से को जब बनाया तो परमेश्वर ने शब्दों से बनाया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने पृथ्वी बोला, पृथ्वी बन गई, आकाश बन गया, पेड़ पौधे बन गए, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु बन गए शब्दों से। लेकिन बाइबल ये बताती कि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो उसको अपने हाथों से बनाया। पता या नहीं पता? मिट्टी लेकर परमेश्वर ने अपने सांस जो थे परमेश्वर के अंदर, जीसस क्राइस्ट ने वो हमारे अंदर फूके और हम जिंदा हुए। हालेलुया! कितने समझ रहे मेरी बात को? जानवरों के अंदर ऐसा नहीं किया, उनको सिर्फ शब्द बोला और चीजें बनती गई। लेकिन इंसान को परमेश्वर ने बनाने से पहले उसको मिट्टी से गूंद कर एक बुत बनाया। ये सबको मालूम है कि मिट्टी से हम बने और मिट्टी में हम खत्म चले जाते हैं। पता ही नहीं पता? ये अन्य जाति लोग भी जानते हैं इस बात को, आप लोग भी जानते हैं। और क्योंकि परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया, सच है बात। मिट्टी गूंद कर उसने एक बुत बनाया और अपनी सांस जो थी वो इंसान के अंदर फूकी और वो जीवित हो गया। क्यों हम बार बार बोलते कि परमेश्वर अपने वचन को बेच के अपने लोगों को चंगा करता है? क्योंकि वचन में जो पावर है, क्योंकि वचन में परमेश्वर की सांसें हैं। समझ आ रही नहीं आ रही? आज एक बंदा मुर्दा है अपनी लाइफ में, शारीरिक तौर पर, फाइनेंशियली, किसी भी रीति से कुछ भी उसकी लाइफ में चल रहा है, कुछ सब जो चीजें मरी हुई हैं, फाइनेंस, शरीर, कुछ भी, उसको जीवित करने के लिए परमेश्वर का वचन आपको पढ़ना पड़ता है और वचन जो है वो सुनना पड़ता है। जब आप वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं, मानते हैं, आपके अंदर परमेश्वर की सांसें जाती हैं और जो चीजें मरी होती हैं वो जीवित होती हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। क्यों कहा परमेश्वर ने? प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को कहा कि हर वो वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है, इंसान उससे क्या रहेगा? जीवित रहेगा। अब आप किसकी वेट कर रहे हैं कि परमेश्वर ऊपर से कुछ बोले आपके लिए? परमेश्वर ने हमें लिखित वचन दे दिया यहां पर, और जब हम लिखित वचन को पढ़ते हैं, संडे चर्च में आते हैं, वचन को सुनते हैं और मानते हैं, हम परमेश्वर के सांसों को लेते हैं। आपकी लाइफ में जो चीजें मर चुकी हैं वो जीवित होती हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से।